So I am audible to you. So let's start today's period. देखो लास्ट इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद बहुत समय तक हमारा कुछ पीरियड हुआ ही नहीं है, तो उसके वजह से मैं तो रिवाइज तो नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। बट अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेना, या फिर जो वीडियो मैंने अपलोड किया था लास्ट क्लास का वो आप देख सकते हो। तो हम अभी नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देखना है अभी भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होता है, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन। कार्बन के बने हुए जो कंपाउंड रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसकी कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नोन टू अस टुडे आर नियर अबाउट 8 to 10 मिलियन। 8 to 10 मिलियन इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड आज इस घड़ी में हमें पता है। हमें पता है एज इन कि उतने ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं या फिर वो सिंथेसाइज हो रहे हैं। कितने बोला मैंने, 8 to 10 मिलियन इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं या फिर उन्हें आर्टिफिशियली प्रिपेयर भी किया जाता है। और कंटिन्यूअसली ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये कंटिन्यूअसली डेली क्या हो रहे हैं, डिस्कवर हो रहे हैं या फिर सिंथेसाइज भी हो रहे हैं लैब में। अगर इसका कंपैरिजन अगर मैं करना चाहूँ तो एक साइड में अगर मैं कार्बन के कंपाउंड्स ले लेता हूँ, कार्बन इस एलिमेंट के जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर वो मैं एक साइड में रखूंगा और बाकी के अदर एलिमेंट्स, बाकी सभी जितने एलिमेंट्स है उनके अगर कंपाउंड में दूसरे साइड में लिखूंगा तो कार्बन के कंपाउंड हमेशा ज्यादा होंगे। एक अकेले कार्बन के कंपाउंड्स बाकी सभी दूसरे एलिमेंट्स के कंपाउंड से भी ज्यादा होंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ कार्बन के कंपाउंड लिए हैं और इस साइड में मैंने बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड लिए हैं, तो किसका नंबर ज्यादा रहेगा, कार्बन के। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कार्बन के कितने सारे एलिमेंट्स नेचर में प्रेजेंट है या फिर वो सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। तो ऐसा क्या यूनिक चीज है कार्बन में, कार्बन में ऐसी क्या यूनिक चीज है जिसके वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हमें मिल पाते हैं। तो इसके मेन 2 रीजंस हैं। The reason behind the large number of organic compounds, the very first is tetravalency. Carbon is tetravalent in nature, and the second one is it has the property of catenation. देखो टेट्रावैलेंट तो मैंने आपको बता दिया था। टेट्रावैलेंट यानी क्या होता है, टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंट मीन्स वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसका क्या मतलब हुआ, कार्बन जो एटम है वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इट इज क्वाइट अ लार्ज वैलेंसी। 4 वैलेंसी यानी वो इट इज क्वाइट लार्ज वैलेंसी, जिसके वजह से वो दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर दूसरे किसी एलिमेंट से, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इस तरह के ऑक्सीजन, इस तरह के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ वो क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4 बॉन्ड्स वो फॉर्म कर सकता है। तो इट इज क्वाइट लार्ज, जिसके वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है कार्बन के पास होती है उसे बोला जाता है कैटेनेशन। ये पॉइंट भी मैंने इसके पहले आपको बताया था। कैटेनेशन इज नथिंग बट द सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग मैंने आपको बताया था जब मैंने कार्बन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। मैंने क्या बताया था, कार्बन के पास एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, यूनिक इन द सेंस बाकी कुछ एलिमेंट के पास भी होती है बट कार्बन के एक्सटेंट तक नहीं। जितनी ज्यादा कार्बन में होती है उतनी किसी एलिमेंट में नहीं होती। तो कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है, मतलब एक कार्बन एटम जो है वो क्या कर सकता है, दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। फिर से ये कार्बन एटम भी तीसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये कार्बन एटम और चौथे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सेल्फ खुद के साथ ही वो क्या कर रहा है, लिंकिंग कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से ऐसी लॉन्ग चेन क्या हो सकती है, फॉर्म हो सकती है। तो ये भी एक रीजन है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं या फिर प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो देखो कौन से टाइप की चेन यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। देखो 3 टाइप्स ऑफ चेन कैन बी फॉर्म। कैटेनेशन में क्या होता है, समझ में आया आपको, सेल्फ लिंकिंग। कैटेनेशन इज नथिंग बट सेल्फ लिंकिंग। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, फिर से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आया है। ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं क्या, यस और नो। कैटेनेशन क्या होता है समझ में आया आपको, यस और नो, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके
तो यहाँ पे देखो 3 टाइप्स ऑफ चेन्स फॉर्म हो सकती है। 3 टाइप्स ऑफ चेन्स यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। एक है स्ट्रेट चेन, दूसरी ब्रांच चेन, या फिर रिंग, या फिर इसे क्लोज चेन भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट चेन फॉर्म हो सकती है, ब्रांच चेन, या फिर रिंग, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज चेन। तो ये तीनों चेन्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो जब कभी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालोगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड आने ही चाहिए। 4 के बजाय 3 बॉन्ड या फिर 5 बॉन्ड्स अगर आए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए अब जब कभी भी कार्बन तो कार्बन जो है उसको आपको कितने बॉन्ड्स दिखाने हैं, 4 बॉन्ड्स। जब कभी भी आप कार्बन का स्ट्रक्चर कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालोगे तो आपको उसे 4 बॉन्ड दिखाने हैं, यानी इस तरह से लाइन दिखानी है आपको। ठीक है, तो ये हो गए कार्बन के 4 बॉन्ड, यानी टेट्रावैलेंसी। तो यहाँ पे जो है ये बॉन्ड अभी हमने किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन भी अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऐसे कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ चेन, कौन से चेन फॉर्म होंगी। तो सबसे पहले देखो एक कार्बन एटम जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है, दूसरे ने तीसरे के साथ, तीसरे ने चौथे के साथ, इस तरह से ये क्या हो गई, चेन फॉर्म हो गई। बट हमें क्या करना है, ईच एंड एवरी कार्बन एटम को 4 बॉन्ड दिखाने हैं। तो देखो ये फर्स्ट कार्बन एटम, इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, ऑलरेडी एक बॉन्ड उसने फॉर्म कर लिया है। अभी कितने बॉन्ड बचे, 3 बॉन्ड बचे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1, 2 और 3, इस तरह से हम ये 3 बॉन्ड से दिखाएंगे। अभी सेकंड कार्बन को देखो, इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 1, 2 बॉन्ड उसने ऑलरेडी फॉर्म कर लिए है। इसका मतलब 2 बॉन्ड्स अभी बचे हैं। Similarly, this carbon also has already formed 2 bonds, so 2 bonds are remaining, 1 and 2. और ये कार्बन एटम ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 1, so 3 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा ये। तो इस तरह से ये चेन जो है वो क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे कोई एलिमेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्लोरीन ज्वाइन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारी है ना। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए कार्बन एटम का नंबर क्या होता है, बढ़ता है। कार्बन एटम के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके नंबर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये तो हो गई स्ट्रेट चेन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेन कैसे स्ट्रेट है, सीधी लाइन में यहाँ पे चेन फॉर्म हो रही है। अभी सेकंड जो है ये हो गई स्ट्रेट चेन। अभी ब्रांचिंग, ब्रांच चेन कैसे फॉर्म होती है, देखो ये जो चेन मैंने यहाँ पे बनाई थी स्ट्रेट वाली, ये फिर से मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये एक स्ट्रेट चेन फॉर्म होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, इसे फिर से टेट्राहेड्रन बना दिया। ठीक है, ये टेट्राहेड्रन बना दिया। अभी यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसे कोई दूसरे एलिमेंट अटैच होने के बजाय यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट अगर यहाँ पे कार्बन ही यहाँ पे ज्वाइन होता है, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया है, ब्रांच फॉर्म हो गई। जैसे पेड़ में कैसे रहते हैं, ब्रांचेस रहते हैं ना, एक मेन ब्रांच रहती है और उसको सब ब्रांचेस रहती है। तो सिमिलरली ये भी इसकी मेन ब्रांच होगी और यहाँ पे ये एक नीचे यहाँ पे ब्रांच फॉर्म हो गई है। सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन एटम अटैच हो सकता है, तो ये सेकंड ब्रांच हो गई। ये जो है ये सामने और एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ पे और एक कार्बन एटम और थर्ड ब्रांच यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। ये नीचे और नीचे आ सकता है, ये और ब्रांच क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्रांचिंग हो सकती है। तो ये हो गई सेकंड टाइप ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम। अभी थर्ड मैं आपको बताऊंगा रिंग स्ट्रक्चर या फिर क्लोज स्ट्रक्चर। देखो क्लोज स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें जितने भी कार्बन एटम रहेंगे वो एक रिंग में रहेंगे। जैसे कि अगर 3 कार्बन एटम्स है तो ये इस तरह से क्लोज स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ पे क्लोज हो गया है, कोई भी ओपन एंड यहाँ पे नहीं है, पूरा चेन क्या हो गया, क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन को टेट्रावैलेंट ही बताना पड़ेगा। यहाँ पे ये कार्बन एटम ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, ये कार्बन एटम ने 1 और 2। अभी कितने बॉन्ड बचे, 2। तो यहाँ पे 2 इस तरह से दिखाओ,
यहाँ पे ये भी देखो, इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 1 और 2, और 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। सिमिलरली ये भी देखो, इसने भी 2 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, तो ये क्या हो गया, क्लोज स्ट्रक्चर। यहाँ पे कार्बन एटम की क्या हो गई है, क्लोज रिंग फॉर्म हो गई है। ये तो हो गया यहाँ पे 3 कार्बन एटम। अगर इससे ज्यादा की अगर बात करें, 5 या 6 कार्बन एटम की अगर हम बात करें, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से ये भी क्या हो गई है, क्लोज रिंग भी यहाँ पे फॉर्म हो गई है। इसीलिए हमें टेट्रावैलेंट बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये कार्बन एटम ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए, 1 2, और रिमेनिंग 2 बॉन्ड बता दो यहाँ पे। सिमिलरली दिस कार्बन एटम हैज ऑलरेडी फॉर्म 2 बॉन्ड्स, सो अगेन यहाँ पे भी दिस कार्बन एटम हैज आल्सो फॉर्म 2 बॉन्ड, सो 2 आर रिमेनिंग। तो इस तरह से हर एक कार्बन एटम को हमें इस तरह से 2 लाइन दिखानी पड़ेगी। व्हाट डज दिस लाइन रिप्रेजेंट्स, बॉन्ड्स। ओके, सो ये हो गया रिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट में कार्बन एटम्स एक दूसरे को अटैच हो सकते हैं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी के वजह से, और लॉन्ग चेन यहाँ पे फॉर्म हो सकती है, जिसके वजह से नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट और व्हिच आर बीइंग सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी इज वेरी एक्सट्रीमली लार्ज। बहुत ज्यादा नंबर में कार्बन एटम के कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है और वो सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली होते जा रहे हैं। तो ये रीजन है इसके पीछे का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको निकालते आएगा, यस और नो? ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये समझ में आया है क्या? टाइप्स ऑफ ब्रांचेस समझ में आए? यस। ठीक है। अभी आपके जो रिवाइज सिलेबस आपने अगर देखा होगा तो उसमें एक पॉइंट है कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, ये टॉपिक आपको दिया गया है। तो अभी हम वो कवर कर लेते हैं। देखो कोवैलेंट बॉन्ड, मैंने बॉन्डिंग में आपको 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ाए थे, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एलिमेंट क्या करता है, खुद का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। ये एक्स और ये वाई, ये एक्स क्या करेगा, ये एलिमेंट क्या कर रहा है, खुद का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहा है, खुद के पास नहीं रख रहा है, वो कंप्लीटली दे रहा है दूसरे एलिमेंट को। और ये क्या कर रहा है एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली खुद के पास ले रहा है। तो जिसके वजह से ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा और ये निगेटिव आयन बन जाएगा, और ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वहां पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, और वो कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। सो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बट कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है, इस तरह का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। वहां पे क्या होता है, दो एटम जो है वो क्या करते हैं, 2 एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा और इसके पास भी रहेगा। अगर ये एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा और इसके पास भी रहेगा। क्या, क्यों? क्योंकि वहां पे शेयरिंग हो रही है, दोनों के पास रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो इस तरह का बॉन्डिंग किसमें होता है, हमने देखा था नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में वो बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कार्बन कंपाउंड में वो कैसे फॉर्म होता है। तो कार्बन कंपाउंड में फॉर्म होने से पहले हम एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो ये हो गया उसकी शेल और ये हो गया उसका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी इसे स्टेबल बनना है, एक इलेक्ट्रॉन शेल में है, ये तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, हीलियम। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2। तो ये क्या करेगा, खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के जैसे लाने की कोशिश करेगा। इसे और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अभी देखो एक सेकंड हाइड्रोजन एटम आया, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये रहा उसका इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन एटम है, इस शेयरिंग करने के बाद की बात कर रहा हूँ, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसे क्या लगेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दिस हाइड्रोजन एटम विल फील दैट इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया हीलियम के जैसा स्टेबल। और ये हाइड्रोजन एटम को क्या लगेगा कि मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी हो गया स्टेबल। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर इसका हमें स्ट्रक्चर बताना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, इस तरह से। ये हो गया H2 मॉलिक्यूल, ये तो हो गया उसका फॉर्मूला। बट इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे हम, H.H। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि बॉन्ड फॉर्म हो गया है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहते हैं, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आप बोल सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें रहते हैं, वन बॉन्ड। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वन पेयर या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन वन सिंगल बॉन्ड। क्योंकि आपको स्ट्रक्चर आ सकता है, अगर सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर आया, बॉन्ड का सिंपल स्ट्रक्चर निकालने को बोला तो इस तरह से निकालोगे, बट अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालने को बोला है, मैंने आयोडिक कंपाउंड में बताया था आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं वहां पे, तो वहां पे हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे इस तरह से। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसलिए आपको समझना चाहिए, इसलिए आपको याद रखना है कि एक बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल हाइड्रोजन का एग्जांपल। अभी कार्बन में कैसे होता है वो देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, उसमें भी सिमिलर ही होगा, तो सिर्फ मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखो कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं कार्बन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 4। आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पे, अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 1 2 3 4। यहाँ पे मैं इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो भी बॉन्डिंग रहती है उस बॉन्डिंग में इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से रहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से दिखाए हैं। देखो अभी ये कार्बन के पास 4 वैलेंस शेल्स हैं। अभी देखो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन एक एटम आया, हाइड्रोजन एटम अगर यहाँ से आया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1। इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, कार्बन ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। ठीक है, इनके बीच में क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। अभी ये हाइड्रोजन को देखो, इस हाइड्रोजन को क्या लगेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। बट कार्बन स्टेबल हुआ है क्या, नहीं। इसके पास कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद एक सेकंड हाइड्रोजन एटम आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया उनके बीच में। इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये तो स्टेबल बन गया, बट ये कार्बन अभी भी क्या है, अनस्टेबल है। देखो और एक हाइड्रोजन आया, इसने भी सिमिलरली वहां पे बॉन्ड फॉर्म कर दिया, और एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो अभी काउंट करो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फॉर्म हो गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको बोला, ये समझ में आया कैसे फॉर्म हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको बोला या फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर बोला तो इस तरह से आएगा। ये देखो ये हो गया इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, और इसका फॉर्मूला कैसे है, देखो C और 4, एक C और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ये हो गया CH4। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्केन फैमिली। जो अल्केन होता है उस फैमिली का फर्स्ट मेंबर है CH4, मीथेन। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बोला कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालो, तो आपको क्या करना है, एक बॉन्ड की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया वन सिंगल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये जो लाइन है उस लाइन की जगह पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर निकालने के लिए आ सकता है। इतना समझ में आया आपको, तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है कार्बन के कंपाउंड्स में। इतना समझ में आया, यस और नो? तो ये तो कार्बन का कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया। सिंगल बॉन्ड है ना, ये एक ही बॉन्ड है। समझ में आया? सो कोवैलेंट कंपाउंड जो रहते हैं कार्बन के, उसमें 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड रहते हैं, 3 तरीके के बॉन्ड रहते हैं। अभी हमने देखा सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड भी रह सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी रह सकता है। सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल तो हमने देख लिया आपको। अभी मैं आपको डबल बॉन्ड का एग्जांपल बताता हूँ। इसका एग्जांपल, कार्बन का एग्जांपल बताने के पहले मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ आपको ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ। एट है, करेक्ट। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 1 2 3 4
6। ये हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। देखो अगर एक दूसरा ऑक्सीजन एटम आया, उसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6। देखो इसने क्या किया, ये इन 6 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ शेयर करेगा। अभी काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी काउंट करने पड़ेंगे क्योंकि इसने इसके साथ शेयर किए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसके काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसने भी शेयर किए थे, तो यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से वहां पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। सिंपली आप इतना ध्यान रखो कि देखो एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 बॉन्ड है कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, ये तो हो गया O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। इसी तरीके से कार्बन के कंपाउंड में भी होगा। देखो कार्बन, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने ऐसा क्यों निकाला है, देखो आपको समझ में आएगा। अभी ये क्या करेगा, अपने 2 इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 की जरूरत है, और एक कार्बन एटम आया, इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो अभी ये कार्बन एटम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस कार्बन एटम के साथ शेयर करेगा, और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड फॉर्म हो गए। अभी इसके ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ही है, कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यहाँ पे और यहाँ। तो इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म, ये क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अभी देखो इसका एक लिखते हैं हम C2, और 1 2 3 4 C2H4, इस तरह से ये इसका फॉर्मूला हो गया, और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर निकालना रहा तो हम कैसे निकालेंगे, C डबल बॉन्ड C H H H दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन फैमिली। ये अल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड कैसे ही फॉर्म होगा, 3 बॉन्ड इसके बीच में फॉर्म होंगे। ना समझ में आया आपको? रिपीट द डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड में फिर से रिपीट करता हूं। देखो ऑक्सीजन है, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 6 1 2 3 4 5 6। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे। अगर सेकंड ऑक्सीजन एटम आया, उसके बाद भी सिमिलरली कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर किए, ठीक है। और इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए, और इनके बीच में क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। अभी देखो ये जो यहाँ पे जो बॉन्ड से अटैच हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड से अटैच हुए, ये दोनों के पास है। इस ऑक्सीजन के पास भी रहेंगे और इस ऑक्सीजन के पास भी रहेंगे। तो हम काउंट करते हैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन स्टेबल बन गया। इसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अभी समझा आपने? सर व्हाई 4 बॉन्ड can't form? It is because 4D does not exist. Yes, correct. 4 bonds between the 4 bond फॉर्म नहीं होते, बट किसके बीच की बात कर रहे हो आप? 4 बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, बट किसके बीच में? सर वंस रिपीट। सर्वेश आप बोल रहे हो 4 बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकते क्योंकि वहां पे डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए नहीं फॉर्म हो सकते। वो ऑर्बिटल कंसेप्ट पर जो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पर कार्बन कार्बन के बीच में वो जो कार्बन एटम की जो ये रहती है, साइज रहती है, वो छोटी रहती है, उनके बीच में डी ऑर्बिटल नहीं रहता, जिसकी वजह से वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकते। मैक्सिमम 3 बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और जो रिमेनिंग बॉन्ड है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ फॉर्म होगा। समझा सर्वेश?
उसके बाद अथर्व क्या बोल रहे हैं, C2H4 बॉन्डिंग एक्सप्लेन करो। ओके, देखो कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सेकंड कार्बन एटम आया, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। देखो इस कार्बन ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, एक कार्बन एटम ने एक शेयर किया, सेकंड कार्बन एटम ने दूसरा शेयर किया। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड में क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। देखो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो ये जो बॉन्ड से अटैच हुए कार्बन है, ये दोनों के पास है, 2 कार्बन एटम के पास है। तो अभी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। बट ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं। यहाँ पे और एक अगर हाइड्रोजन एटम आ गया तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया। इस हाइड्रोजन का डुप्लेट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम आया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, ठीक है। अभी हम कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके शेयर, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस कार्बन एटम के पास भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल बन गए। इसका हम नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, C2H4 का स्ट्रक्चर। इट इज इथीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, ठीक है। ये समझ में आया अभी आपको। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर निकालना रहा तो कैसे निकालेंगे, एक बॉन्ड के जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 डॉट्स दिखाओ। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपको एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा तो ऐसे डॉट दिखाने पड़ेंगे, एक लाइन की जगह पे 2 डॉट दिखाने, और कुछ नहीं करना है। और अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर बोला तो लाइंस दिखाने, फॉर्मूला बोला तो ये फॉर्मूला लिखना है, समझा। ट्रिपल बॉन्ड का एक मैं ये निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे आता है। फर्स्ट मेंबर, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। देखो ये कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अभी इस कार्बन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक वो शेयर करेगा, ठीक है। इसके पास भी अभी एक वैलेंसी बची है इसकी, वो भी शेयर करेगा। तो ये हो गया C2H2, ठीक है। इट्स फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन फैमिली, दैट इज इथाइन। ये कैसे आता है, ये नॉमेनक्लेचर नाम वगैरह हमें बाद में देखना ही है, एक फैमिली देखेंगे हम इसकी, अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस। बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड फॉर्म हो गए, 3 बॉन्ड फॉर्म हो गए, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ फॉर्म हो गया। ये हो गया C2H2, फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन फैमिली, ठीक है, समझा। ओके, सो अभी हाइड्रोकार्बन जो है वो नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे।